एक नया विकल्प बने हैं बिहार में प्रशांत किशोर, उसी पर आज हम बात करेंगे। और एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या बिहार का राजनीति है, क्या बिहार का भविष्य है। कैसे हैं सर? देखिए, बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो। देखिए, ब्राह्मणों ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को जी हजारों वर्षों से जी 6,743 जातियों में अलग अलग तोड़ करके रखा है जी। और वो चाहते नहीं कि संपूर्ण सत्ता इनके हाथ में जाए। अब संपूर्ण सत्ता हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, जी ये चारों मिलकर के सत्ता होता है। अच्छा। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है भारत का, या मनुवादी जो व्यवस्था है, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, या सीधे तौर पर समझने वाला भाषा में कहिए कि जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में, वो चाहती है कि इनको सिर्फ विधायिका में उलझाए रखा जाए। मतलब सिर्फ नेता बनने के लिए इनको छूट दिया जाए, जज बनने के लिए ये लोग नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में, माने न्यायपालिका में भी इसकी हिस्सेदारी को प्रशांत किशोर कभी नहीं बोलेंगे। इनकी हिस्सेदारी जो नेशनल मीडिया है, जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की जो दूरदर्शन है, या फिर रेडियो है, या और भी जो केंद्रीय चैनल है केंद्र सरकार का, तो उस चैनल में, या राज्यों का जो चैनल है, मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, उसमें हिस्सेदारी की बात प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। उसी तरह से कार्यपालिका में देश की सब तमाम जो नौकरियां हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जितना भी नौकरी है देश में, माने कार्यपालिका में 90% SC ST MBC OBC की हिस्सेदारी हो, ये प्रशांत किशोर कभी नहीं बोलते हैं। उनका सिर्फ कहना है कि ये जो विधायिका है, जिसमें बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा सब भर गया है। अच्छा। प्रधानमंत्री आज के दिन में राष्ट्रपति दलित है, जी प्रधानमंत्री ओबीसी है, गृह मंत्री ओबीसी है, बिहार का मुख्यमंत्री ओबीसी है, सभी राज्यों का अधिकांश गवर्नर जो है ओबीसी का है, बैकवर्ड है, दलित है। तो अब इसको लगता है कि कैसे इसको हटाया जाए इन लोगों को। तो अब ये लोग चाहते हैं कि हम सामने आएंगे तो हम पांडे हैं, प्रशांत किशोर पांडे समाज के हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो जब सामने आएंगे तो SC ST MBC OBC वाले लोग तो वोट देंगे नहीं। तो अभी अपना क्या कहते हैं उसको, देहात में बोलते हैं बराहिल। अच्छा। बराहिल माने काम पर रखता है जिसको, कंट्रोल करेंगे। तो ये ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनको ऐसे लोगों को सामने कर रहे हैं। वो हैंडल करेंगे वही, लेकिन सिर्फ बाहर से दिखावेंगे कि देखिए यही SC ST OBC आप ही का आदमी हमारे पास भी है। तो भैया, जब हमारे पास स्टोव है, चावल है, पानी है, नमक है, हल्दी है, मिर्चा है, मसाला है, तो खिचड़ी तुम काहे बनवा रहे हो? हम खुद बनाएंगे, खाएंगे। तो SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को सावधान करते हुए अपील करना चाहते हैं, ये प्रशांत किशोर वही 1000 वर्षों से जो ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो हमें बांटा है और शोषण किया है, आज प्रशांत किशोर का सिर्फ एक ही मकसद कि किसी तरह से बीजेपी को बिहार में अकेले बहुमत में ला दे। यही तो लालू का जो वोट है, नीतीश का जो वोट है, रामविलास पासवान जी का जो वोट है, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा का वोट में बंटवारा करा दें, ताकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से बिहार में अपना सरकार बना ले। सिर्फ नहीं, वो कर रहे हैं ना, लेकिन वो देखते नहीं, कहते हैं कि 40 वो मुसलमान को टिकट देंगे। तो प्रशांत किशोर जरा घोषणा करें ना कि हम 100 ब्राह्मणों को टिकट दे देंगे, करेंगे वो घोषणा? इसलिए नहीं करेंगे कि 100 ब्राह्मण को, 100 भूमिहार को, 243 सीट है ना, तब 50 गो भूमिहार को, 50 गो ब्राह्मण को, 50 गो लाला को, 50 गो राजपूत को तनी घोषणा करें तो वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि भाजपा वाला वोटवा सब कट जाएगा, तो वो अपने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला को नहीं खड़ा करेंगे, वो खड़ा करेंगे बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा और मुसलमान को, ताकि लालू का वोट कटे, नीतीश का वोट कटे, रामविलास का वोट कटे। तो इतना मूर्ख है
ये बिहार का जो अब बैकवर्ड दलित पिछड़ा समाज का जो लोग है, इतना मूर्ख है, इनका चाल समझ नहीं रहा है। ये काहे नहीं घोषणा करते हैं? प्रशांत किशोर जी से हम अपील करते हैं कि अगर वास्तव में आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप घोषणा करिए कि 243 सीट में हम 50 गो भूमिहार को देंगे, 50 गो ब्राह्मण को देंगे, 50 गो राजपूत को देंगे, 50 को लाला को देंगे, और एकदम तहलका मचा देंगे। 200 सीट देंगे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला को। अब 43 सीट में SC ST OBC के ही करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला भाजपा का वोटर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, इनको डिस्टर्ब करना है SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को। तो हम इनके चक्कर में हमारे लोग अब नहीं पड़ेंगे। सारे लोग जितने भी SC ST MBC OBC माइनॉरिटी में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जज हैं, IAS हैं, IPS हैं, सब समझ रहा है, गरीब गुरबा को समझा रहा है सर कि देखो। लेकिन 2 अक्टूबर को जब पार्टी बना उनका, तो बहुत सारा भीड़ था सर, बहुत सारा भीड़ था सर। आपको याद, ऐसा लग रहा था ना हाँ, कि एकदम पार्टी बन गया तो इनका सरकार बन गया। आपको याद होगा जी, कुर्मी चेतना रैली हुआ था गांधी मैदान में, याद है आपको? आप उस समय बच्चा होंगे। नहीं सर। उसमें कम से कम 15 लाख लोग पटना में आ गया था, अच्छा, और वो लालू यादव के खिलाफ आह्वान था पूरे बिहार के प्रवर्णों का, सवर्णों का। और पूरा गांधी मैदान गाड़ी, बस और ट्रक से भर गया था, क्योंकि बिहार में जितना भी बस है, ट्रक है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला कुंपतियों का ही है। तो पूरा गांधी मैदान भर दिया था, और नेतृत्व कर रहे थे सतीश कुमार, अस्थामा के जो विधायक थे। लेकिन आपको याद होगा, याद दिला देना चाह रहे हैं, ये कुर्मी चेतना रैली इतना सफल हुआ कि पटना का गांधी मैदान में पैर रखने का जगह नहीं था। और इसके बावजूद, उतना बड़ा रैली बुलाने के बावजूद, नीतीश कुमार कह रहे हैं, सतीश कुमार ने बुलाया था, और सतीश कुमार आज तक फिर विधायक नहीं बन पाए, खुद नहीं बन पाए। तो रैली में भीड़ आना वो अलग बात है, आया नहीं, लाया गया। जब किसी तरह से किसी को बढ़िया गाड़ी मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा, दिन भर का नाश्ता पानी का पैसा मिल जाएगा, तो पटना में बहुत दर्शनीय स्थान है, लोग घूमने चलाता है कि चलो मीटिंगवा में भी हो लेंगे, और उसके बाद कहीं मेरीन ड्राइव घूम लेंगे, गोलघर घूम लेंगे, नयका म्यूजियम बना है वो देख लेंगे, गांधी मैदान में कहीं बैठ के भूंजा मूंगफली खा लेंगे। इस व्यू से लोग आता है। और इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो वोटर था। वो मैदान जो है वेटनरी वाला, वो तो छोटा सा मैदान है, 40-50 हजार लोग मान लीजिए आ भी गया, तो 50,000 ही बिहार में ही है, यहाँ 14 करोड़ है। तो 14 करोड़ में 14 लाख भी नहीं आया, 1 लाख भी नहीं आया, उसका 50,000 मान लीजिए, उतना भी नहीं था। लेकिन अगर 50 मान भी लिया जाए, तो वो सब वोटर नहीं था, वो लाया हुआ भाड़े के लोग थे, इसलिए वो कोई परिवर्तन नहीं है।